हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीके का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले जितना भी क्वेश्चन आप पे शुरू किया जाएगा तो प्लीज़ एक स्माइल के साथ शुरू कीजिएगा, क्योंकि हंसते हुए कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है, याद की जा सकती है। तो प्लीज़ एक स्माइल के साथ। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का यह है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। तो आपको बताना है पके हुए आम में कौन सा मुख्यतः रूप से विटामिन पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर आपका है विटामिन ए। जो होता है पके हुए आम में विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। आ गए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। जो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ये आप लोग को तो जरूर पता होना चाहिए। कितनी अनुसूचियां हैं, तो टोटल आपकी 12 अनुसूचियां हैं। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का प्रधानमंत्री द डैश होता है। तो को बताना है कैसे प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ठीक है, तो क्या पहला चयनित किया जाता है या कि मनोनीत किया जाता है, कि नियुक्त किया जाता है, कि निर्वाचित किया जाता है। तो आपको बताना है किस क्या किया जाता है। तो आपको यार ऑप्शन जो सी है राइट आंसर आपका, नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति किया जाता है प्रधानमंत्री को। ठीक है, नियुक्त किया जाता है। अब आ गए हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। अशोक मेहता समिति में पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कितने शहरी ढांचे की स्थापना की की सलाह दी। तो आपको बताना है कितनी दी। तो राइट आंसर आपका है 2। राइट आंसर 2। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे हम लोग 5वें क्वेश्चन पे। भारत संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है। तो आपको बताना जो 3 सूचियां में है जो संबंधित है वो कहाँ से ली गई थी। तो राइट आंसर आपका है, राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 में 35 से ली गई थी। राइट आंसर आपका डी है। डी राइट आंसर आपका है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं 6वें क्वेश्चन। अभी देखना, भाषी आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था। तो भाषी आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था। तो आपको बताना है प्रथम राज्य कौन था। 6वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। तो आपको आंध्र प्रदेश जो है ये राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ही प्रथम राज्य था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग 7वें क्वेश्चन पे आ गए। तो 7वें क्वेश्चन पे भारतीय संविधान में तो आपको बताना है कितनी सूचियां हैं। तो हम आपको दूसरा क्वेश्चन जो बताया हूँ आप गौर किए होंगे। तो कितनी सूचियां हैं, अनुसूचियां हैं। तो आपके 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, अगर आप दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे तो इसका उत्तर आप प्रॉपर दिए होंगे। आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आ गए हम लोग 8वें क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत में किसने उच्च कितने उच्च न्यायालय हैं। तो आपको बताना है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो आपको ऑप्शन है 28, 27 या 25 या 26। तो आपको बताना है कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वो आपके उच्च न्यायालय हैं आपके
टोटल 25 है। राइट आंसर सी है आपका, टोटल 25 उच्च न्यायालय है भारत में वर्तमान में। अब आ गए हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 9वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। 9वें क्वेश्चन पे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो आपको बताना है जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका है आपका सीधे सीधे अथवा अपने अधिरक्षण अधिकारियों द्वारा करते हैं। तो राइट आंसर आपका ए है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा नहीं पा रहा है फिर भी समझिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बढ़ते हैं अब लोग 10वें क्वेश्चन पे। अब आपको ये बताना है 10वें क्वेश्चन पे, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। तो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। क्या 5 बार की गई है कि 1 बार की गई है या 4 बार की गई है कि अभी तक नहीं। तो राइट आंसर आपका है डी, अभी अभी नहीं, अभी तक नहीं की गई है। राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको बताना है 11वें क्वेश्चन पे आप लोग आ गए। भारत में एक न्यायालय राज्य के निर्माण में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं होता है? क्या राष्ट्रपति नहीं शामिल होता है, कि राज्य की विधानमंडल नहीं शामिल होता है, या संसद नहीं शामिल होता है, या सुप्रीम कोर्ट नहीं शामिल होता है। तो राइट आंसर आपका है सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये शामिल नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका डी है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ही राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम लोग आ गए 12वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। अब देखते हैं 12वें क्वेश्चन पे, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। तो आपको किस देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसमें पेश किया जा सकता है? क्या केवल लोकसभा में, या केवल राज्यसभा में, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सच में। तो राइट आंसर आपका है, राइट आंसर आप बताइए कौन सा हो सकता है। तो राइट आंसर आपका है केवल राज्यसभा में ही किया जाता है। जो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है केवल राज्यसभा में ही किया जाता है, राज्यसभा में ही किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग आगे 13वें क्वेश्चन पे हैं। 13वें क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, संविधान सभा में संसद के रूप में प्रथम संशोधन किया जाता था, वह कौन सा प्रावधान था। तो आपको बताना है संविधान सभा में संसद के रूप में प्रथम संशोधन किया था, वह कौन सा प्रावधान था। तो राइट आंसर आपका है भूमि सुधार संशोधन। पहली बार भूमि सुधार में ही किया जाता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। अब आगे 14वें क्वेश्चन पे, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है। तो 11वीं सूची में पंचायत से संबंधित है। तो आपको बताना है क्या 29वें विषय में, या 18वें विषय में, या 19वें विषय में, या 15वें विषय में। चलिए बताइए कौन सा राइट आंसर है। राइट आंसर आपका है ए 29 विषय में। ठीक, राइट आंसर आपका ए है। ठीक, याद रखिएगा 29। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम लोग आ गए अब 15वें क्वेश्चन पे। 15वें क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। तो जो राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है, तो क्या आपको बताना है, क्या राज्य विधानसभा हटा सकता है, या संसद हटा सकता है, या राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको क्वेश्चन आपको जरूर पता रहना चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
तो राइट आंसर आपका है राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं वो हटा सकते हैं उसके कार्यकाल से, राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकते हैं। तो राइट आंसर आपका सी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आ गए हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, 16वें क्वेश्चन पे। संविधान संविधान के किस भाग में संविधान का उल्लेख है? तो आपको यह क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा संविधान के किस भाग में संविधान का उल्लेख है। तो आप लोग सारा क्वेश्चन कमेंट में जरूर कीजिए।